अक्सर में किसानों ने अपनी कई मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर किसानों ने कहा कि 15 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्राली सहित लक्सर रोड की तिराहे से चलकर सभी किसान लक्सर तहसील कूच करेंगे। वहीं किसान नेता चौधरी कीरत सिंह ने कहा है कि हमारे इस प्रोग्राम में राकेश टिकैत या फिर नरेश टिकैत शिरकत करेंगे। वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तीनों कानून वापस नहीं होते हैं तो लक्सर का किसान भी तहसील परिसर में धरना देगा और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते वह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो हमारी दिल्ली में जो हमारा धरना चल रहा है 9 महीने से, उसी की परिप्रेक्ष्य में हमने भी एक नोटिस दिया 15 तारीख के। उसमें 15 तारीख को हम एक प्रोग्राम करेंगे बहुत बड़ा, 1000-1500 ट्रैक्टर होंगे, सुल्तानपुर तिराहे पे इकट्ठे होंगे, वहाँ सीयू तिराहे पर, और वहाँ से इकट्ठे होकर तहसील की तरफ कूच कर उसमें बिल वाला जो कानून बनाए हैं उन्हें वापसी किया। हरियाणा में जो एसडीएम किसानों पर लाठीचार्ज करवाया उसके खिलाफ मतलब वो बर्खास्त होना चाहिए या सस्पेंड होना चाहिए। और रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश का सबसे ज्यादा और सबसे बुरा असर यातायात पर पड़ रहा है, जिससे भूस्खलन होने से केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गए हैं। वहीं टीटीआरएफ की अल्फा टीम ने बताया है कि फिलहाल सिरोबगढ़ और शिव नदी में राजमार्ग को खोल दिया गया है, लेकिन ऊपरी पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने से रोड जाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से राजमार्ग को बार बार बंद करना पड़ रहा है। साल 2017 में नामांकन के दौरान बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने जो तथ्य पेश किए गए वो गलत ठहराते हुए राजीव अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हरभजन सिंह चीमा ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। याचिकाकर्ताओं को याचिका पेश करने का अधिकार नहीं है, जिस पर हाईकोर्ट ने चीमा के प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर दिया है और नियमित रूप से आगे इस मामले की सुनवाई के आदेश दिए हैं। वहीं बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि किसी तरह का ऐसा कोई मामला नहीं है जिससे उनके नामांकन को चुनौती दी जा सके। नया मामला विधायक चीमा का सामने आया है कि उनके पासपोर्ट में कोई और डेट ऑफ बर्थ है और पैन कार्ड में कोई और डेट ऑफ बर्थ है, तो इतना बड़ा घोटाला है और इसका केस भी चल रहा है। तो मैं तो निवेदन करूंगी सरकार से कि इसको जल्दी से जल्दी इसको तय करें और इस बात को भी तय करें कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। ये पूछा है कि ये हरभजन सिंह चीमा कौन, ये पैन कार्ड वाले हरभजन सिंह चीमा है या ये पासपोर्ट वाले हरभजन सिंह चीमा है। इनके द्वारा 4 चुनाव लड़े गए और चारों चुनावों में अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर भरे हैं और ये काशीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ पूरी तरह इन्होंने धोखा किया, चुनाव अधिकारियों के साथ धोखा करा है। और मेरा तो ये मानना है कि इनका चुनाव अवैध चुनाव, इनके जो भी चुनाव इन्होंने लड़ा है वो चुनाव अवैध हुए। देखिए, उसमें अभी मुझे आज पता लगा है कि आज हाईकोर्ट में शायद कुछ बयान हुए हैं, तो अब परसों मुझे बुलाया गया है, मैं भी जाऊंगा। उसमें कोई इश्यूज ऐसा नहीं है जिस इशू के ऊपर मेरा चुनाव गलत साबित हो जाए। अगर ऐसा इशू कोई होता तो उसी समय जब इसका निरीक्षण हो रहा था तो उसी समय मेरा जो कागज़ था, मेरी टिकट जो थी वो कैंसिल हो जाती। देखिए, उसमें अभी मुझे आज पता लगा है कि आज हाईकोर्ट। और चमोली में मां नंदा लोकजात यात्रा के कुरूड़ में थराली पहुंचने पर भक्तों ने मां नंदा की डोली पर फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया है और नए अनाज, फूल, फलों का चढ़ावा चढ़ाकर मां नंदा की पूजा अर्चना के साथ महिलाओं ने नम आंखों से मां नंदा को कैलाश के लिए विदा कर दिया। वहीं इस यात्रा को लेकर अक्षय मनशा राम गौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि भक्तों में मां नंदा की इस यात्रा को लेकर इस बार काफी उत्साह है। ये भी कहा गया है कि यात्रा के दौरान प्रशासन की तरफ से काफी सहयोग मिल रहा है।
मामला उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के गाशना पट्टी के दूरस्थ गांव पंचायत हुल्याण का है, जहां आरटीआई के तहत एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर लोकपाल ने गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की शिकायत सुनी। साथ ही शिकायतकर्ता की शिकायत पर कई कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर मनरेगा के कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। टिहरी के नरेंद्र नगर विधानसभा में कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए आशाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आशाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में आशाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए कर्तव्यनिष्ठा तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन किया है। इसके लिए सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां साधुवाद की पात्र हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर आती है तो तीसरी लहर से लड़ने के लिए इसका सहयोग फिर से लिया जाएगा। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी, गजानगर पंचायत मीना खाती समेत कई लोग मौजूद रहे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.